राम, जय श्री कृष्णा। तो जो लोग भी अपने लाइफ का कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं और उसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, सही और गलत का निर्णय यहाँ पर लेना है आपको। रास्ता वही सही है जो करुणा के रास्ते पर आपको ले जाए, जो कंपैशन की तरफ आपको ले जाए, जहां पर हृदय आप ही के लिए नहीं है केवल स्टोर किया हुआ में कुछ भी, आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। यू आर लिविंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, कुछ अच्छा कर रहे हैं आप उस चीज से, या आपका कोई अपना अच्छा पर्पस है, तो ही वो चीजें सार्थक हैं आपके लिए। तो रास्ता वही चूज कर लो जो उचित हो और जो सार्थक हो और जो आपको अच्छे कार्य की तरफ ले जाए, संलग्न करे। रहा सवाल यहाँ पे प्रेम संबंधों का, तो आपके लिए कहा गया कि आपके लिए जो भी राइट होगा या जो भी राइट पार्टनर होगा वो जरूर आपको मिल जाएगा। पर आपके लिए हमेशा दो रास्ते खुले रहेंगे, एक कोई ऐसा सोलमेट का, पास्ट लाइफ टाइम का कनेक्शन का, और एक है बात उससे भी एक हाई लेवल का, कुछ ट्विन फ्लेम्स जिसको हम कहते हैं, उस लेवल का कनेक्शन। तो अब आपको ये समझना है कि जब आप ट्विन में जाते हैं, ट्विन फ्लेम जिसको हम आजकल कहते हैं, अर्धनारीश्वर का जो वो चला हुआ है, तो उसमें होगा ना, ये आपको वो चीज विरक्ति की तरफ ले जाएगा, पर साथ साथ में वो आपको ग्रोथ भी बहुत देगा। तो उसके लिए आपको स्वयं को विरक्त करना पड़ेगा, हर चीज से आपको डिटैच हो जाना पड़ेगा, हर चीज के ऊपर उठना होगा। एंड देन फिर आपको भगवान कुछ भी ब्लेसिंग दे ना दे, या फिर आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स भी दे, तो आपको संभालने आ जाएगा। ये थोड़ा कठिन रास्ता है, मतलब थोड़ा कठिन पथ है। और एक इजी वे क्या है? एक इजी वे ऐसा है कि जहां पर आपको, मतलब आपको जहां पता है कि हाँ अपने लिए करना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, ऐसा वैसा करना है, तो आप उसको कर रहे हैं एंड यू आर एक छोटा सा, यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड ग्रेट, तो एक वो है। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें कि आप हर चीज से आगे उठे हुए हैं, या आप एक बहुत एलिवेटेड पाथ पर हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ग्रैंड चीजें जरूर ओपन हो जाती हैं। इसका साइन ये है, इसका जो परिचय है वो ये है कि जब भी आप धर्म के पक्ष में जाएंगे तो आप सही पक्ष में जाएंगे, जब आप धर्म के विरुद्ध जा रहे होंगे तो गलत पक्ष में जाएंगे। अब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई धर्म के विरुद्ध कैसे हमको समझ आएगा। अब देखो आपका ट्रूथ क्या है, आपका सत्य क्या है। आपका सत्य ये होगा कि आपने किसी चीज में बहुत अच्छी मास्टरी हासिल की होगी, या आप एक बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसान है जो बैलेंस में चलते हैं, या जिसका एक बहुत ही अलग टाइप का नेचर है। उस नेचर के विरुद्ध जो आपको लेकर जा रहा हो वो सब चीज गलत है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान है जो स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। उस तरफ जो चीज आपको प्रेरित कर दे वो आपके लिए उचित है। जो आपको जबरदस्ती स्वार्थ की तरफ लेकर जाए वो अनुचित कहलाएगा आपके लिए। तो अब आपको भगवान बता रहे हैं कि अब इस चीज को तुम समझ जाओ कि जो तुम्हारा जो मूलभूत स्वभाव है, अगर तुम उसमें स्थित हो तब तो तुम बहुत सही हो। अगर उसको जबरदस्ती कोई आपको उसको वो कर रहा है, खराब करने का कोशिश कर रहा है, तो उसमें फिर आप सही नहीं है। अब आपको इस समय करेंटली क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? करंट गाइडेंस से क्या आप सही रास्ते पर हो कि नहीं, आपको क्या नहीं समझ आ रहा? अभी आप डिसाइडिंग फैक्टर में चल रहे हैं। आपने अगर किसी चीज को सही रास्ता मान रखा है तो उसको पहले निकाल दो अपने दिमाग से, और इस समय सोचो कि आपको क्या बोला जा रहा है। दिमाग से सोचो, समझो, और तब बताओ कि किसी चीज को फॉलो करके चलना उचित होता है कि बिना किसी चीज को फॉलो करना उचित होता है। अब आप कहोगे फॉलो करने वाले लोग ब्लाइंड होते हैं, वो अंधे होकर के भी अगर उनको बता दिया जाए ना कि भाई इस चीज को ऐसे डायरेक्शन में जाना, टटोल टटोल के ही ऐसे ही जाना, वो पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन तक, और आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे अगर आपके पास सही दिशा नहीं है तो अगर आपको सही दिशा का ज्ञान ना हो तो आप ऐसी दिशा को पकड़ लो जो सब पकड़ते हैं, जो पकड़ना चाहिए, जो उचित है। उचित क्या है? उचित वो है कि अगर आपके पास कुछ बेहतरीन है तो आप उसका प्रयोग करो। अगर आपके पास कुछ बहुत एक्स्ट्रा है तो उसको कुछ दान कर दो, ज्ञान का दान कर दो, विद्या का दान कर दो। दान करना एक अपने आप में क्वालिटी बन जाता है। हर चीज को शेयर करना एक गुण बन जाता है। जब वो चीज आपका गुण बन जाती है ना, तो फिर वो चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब जो तुम्हारा नेचुरल गुण है, जो आपका वास्तविक गुण है, उसको छोड़ो मत। मात्र उसको पकड़ने से ही आप हर चीज पा जाएंगे अपने जीवन में। आप क्यों उसको छोड़ेंगे? कब आप उसको छोड़ देंगे? जब आप देखेंगे कि वहां पर आपके तरह की चीजों का कोई सम्मान नहीं है, या फिर आप जैसे लोगों का कोई सम्मान नहीं है, तो वहां पर छोड़ दो उस चीज को। नाउ हियर गॉड इज टेलिंग यू, बहुत बार आपने ये चीज देखा हुआ है, बहुत बार ना आपने इस चीज को जीवन में देखा हुआ है, तो क्या आपने उसको फॉलो किया है? नहीं। तो आज क्यों?
तो बस जो हमेशा से माने हो उसको मानते चले जाओ। जब मोल नहीं लगाया है किसी चीज का तो आगे भी मूल्य मत लगाना। जब भावनाओं पर मोल आपने नहीं लगाया कि हमने आपको इतना दिया आप हमको वापस रिटर्न करो, तो आप आगे भी इसका मूल्य मत लगाओ। बस निर्मोल कर दो, बेमोल बिक जाना। सो बस ये आप कहा गया है कि इस तरह के पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी पर्सन से आपको है प्रॉब्लम या उनको आपसे प्रॉब्लम है, आपसे कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपने दिल से निकाल दीजिए और तब इस इंसान की बात को सुनिए। आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम भी बेबुनियाद थी। आप उसका जड़ जानते हैं, आप उसका कारण जानते हैं, तो फिर क्यों भिड़े हुए हैं उस पर बिना मतलब के। और दूसरा, वेट करना किसी चीज का बंद कर दो और जो आप कर सकते हैं ना अभी इस राइट टाइम पर, वो आप करना स्टार्ट कर दो। कौन आपसे क्या सोच रहा है, आपसे कौन जलता है, आपसे कौन खुश है, कौन आपको बर्बाद करना चाह रहा है, कौन आपको आबाद करना चाह रहा है, हमको उससे लेना देना क्या है। हम तो बस अपना काम कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, अगर आपके पीछे कुछ लोग ऐसे पड़े तो भगवान टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रह जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जबान की धार में कहीं गलती मत करना। अगर जबान में धार हो बस उसको ऐसे धार देते रहना। और अगर आपको अपनी पार्टनरशिप पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पार्टनर है कोई, मैरिड लाइफ में हो या मैरिज की तरफ जाना हो, अपने पार्टनर पर ध्यान दो, मीठी बातें करिए, मीठी बातें सुनिए। ज्यादा इधर उधर पर ध्यान देने का आवश्यकता नहीं। अपने पार्टनर पर, अपने कार्य पर ध्यान दो। ज्यादा कुछ इधर उधर मत सुनो किसी का भी।